हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने दिमाग की शक्ति को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस किताब का नाम है एक्टिवेट योर ब्रेन। दोस्तों, यह किताब हमें बताती है कि हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है और कैसे हम इस पर काबू पा सकते हैं। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ और रिसर्च की हेल्प से यह बुक हमें बताती है कैसे हम अपने दिमाग की ताकत को बढ़ाकर उसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, यह बुक किसके लिए है? वो जो अपने दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में जानना चाहते हैं कि उनका दिमाग किस तरीके से काम करता है। वो लोग जो एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, एक अच्छे रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, वो लोग जो अपने दिमाग की सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, तो यह लोग इस बुक समरी को पूरा ज़रूर सुने। यह किताब आपको क्यों सुनना चाहिए? अपने दिमाग का इस्तेमाल करना सीखो। दिमाग शरीर का एक अहम हिस्सा होता है। हम रोज़ जो भी काम करते हैं उसमें दिमाग का बहुत बड़ा भाग होता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसके काम करने के तरीके के बारे में जानें और उस जानकारी की मदद से अपने दिमाग का ख्याल रखें। यह किताब हमें बताती है कि हमारा दिमाग किन किन भागों में बटा हुआ है और उन भागों का क्या काम है। इस किताब की मदद से हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। अंत में हम देखेंगे कि कौन कौन से तरीक़ों से हम अपने दिमाग को सेहतमंद और बीमारियों से दूर रख सकते हैं, जिससे हमारा दिमाग हमारा लंबे समय तक साथ दे सके। दोस्तों, यह बुक समरी को पढ़कर आप सीखोगे कि वो क्या है जो हमको जानवरों से अलग बनाता है। आपकी इच्छा शक्ति कैसे आपको सफलता दिलाने में आपकी मदद कर सकती है। नींद और आराम क्यों आपके दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, हमारे दिमाग के केमिकल हमें काबू करते हैं, लेकिन हम भी उन्हें काबू कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने जोश में आकर फैसला किया हो कि अब से आप रोज़ जिम जाएंगे, लेकिन 2 दिन जाने के बाद आपका जिम जाने का मन नहीं करने लगा हो? हमारे दिमाग में मौजूद केमिकल्स की वजह से ऐसा होता है। आइए देखें कि ये केमिकल्स कौन कौन से हैं और इनका क्या काम है। दिमाग के कुछ केमिकल्स हमें खुशी महसूस करने में मदद करते हैं। डोपामीन हमें आराम दिलाता है। नॉरएपिनेफ्रिन हमारा किसी काम में इंटरेस्ट पैदा करवाता है और ऑक्सीटोसिन हमें दूसरों पर भरोसा करने पर उनसे रिश्ता बनाने में मदद करता है। एड्रेनालिन और कोर्टिसोल नाम के केमिकल हमें आसपास के खतरों को भांपकर उनसे बचने का सामना करने में मदद करते हैं। इन्हीं केमिकल्स की वजह से हम आज तक जिंदा हैं और जंगलों से निकलकर शहरों तक आ सकते हैं। लेकिन रोज़ के काम के तनाव और काम न करने के नतीजों की वजह से ये केमिकल हमेशा हमारे अंदर बनते रहते हैं, जिसकी वजह से कैंसर और डायबिटीज़ का खतरा हो जाता है। इसी तरीके से ये केमिकल्स हमें काबू करते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम भी इन केमिकल्स पर काबू पा सकते हैं। अगर आपका कोई काम करने का मन नहीं करता, तो आप उस काम से होने वाले फ़ायदों के बारे में सोचकर अपना मन उस काम में लगा सकते हैं। जब आप बिस्तर छोड़कर जिम में जाकर मेहनत करने के बारे में सोचते हैं, तो आपका जाने का मन नहीं करता। लेकिन अगर आप ये सोचें कि जिम जाने से आप सेहतमंद रहेंगे, तो आपका मन जिम जाने का करेगा। हर काम के फ़ायदों को देखने पर आपका दिमाग तनाव वाले हार्मोन कम बनाएगा, जिसकी वजह से डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन और ऑक्सीटोसिन का बनना बढ़ जाएगा और आपका काम करने का मन करेगा। सेकंड पॉइंट, आप खुद पर काबू पाकर और हालात के लिए तैयार होकर अपनी खुशी को बढ़ा सकते हैं। अगर आप खुद पर काबू नहीं पा सकते, तो आप खुश नहीं रह सकते। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका सामना करें। इसलिए आप सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी लेना सीखें। अक्सर लोग अपने हालात के लिए दूसरों को दोष देते हैं। आपने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा कि सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, कंपनी मुझे प्रमोशन ही नहीं दे रही है। ऐसे लोग सिर्फ अपने आप को छोड़कर सभी को बदलने की कोशिश करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले खुद को बदलें और खुद अपनी जिम्मेदारी लें। ज़्यादातर लोग हमेशा सिर में जीते हैं। उनकी हालत उस मुर्गे की तरह होती है जिसके ऊपर हमेशा आसमान गिरता रहता है। उसके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने आप को पूरी तरह से तैयार नहीं करते। आप अगर कोई काम करने जा रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि आपसे कुछ गलतियां हो जाएंगी, तो आप अपने आप को हर बुरे हालात के लिए तैयार कर लीजिए। आप उन गलतियों की एक लिस्ट बनाइए और हर गलती को सुलझाने का एक तरीका ढूंढ लीजिए। अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और अपने डर को कम कर सकते हैं। इससे आपके अंदर डोपामिन की मात्रा बढ़ेगी और आप खुश रह सकेंगे। थर्ड पॉइंट,
अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए आपके पास एक मजबूत इच्छा शक्ति होना चाहिए। 1970 में वॉल्टर मिशेल ने बच्चों पर मार्शमेलो स्टडी की। इस स्टडी में उन्होंने बच्चों से कहा कि अगर वे अपने टेबल पर रखे गए मार्शमेलो को खाने से खुद को आधे घंटे तक रोक सकें तो उन्हें 2 मार्शमेलो खाने के लिए दिए जाएंगे। जिन बच्चों ने खुद पर काबू पा लिया वो आगे चलकर सफल हुए। इस आसान सी स्टडी से ये बात साफ है कि अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप एक दिन सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे। सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन पर काबू पाकर उसे सही जगह पर लगाना होगा। हमें अपने दिमाग को एक जगह पर फोकस करना सीखना होगा। अगर आप सोचते हैं कि आप 2 काम एक साथ कर लेंगे तो आप एक भी काम नहीं कर पाएंगे। हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस कर सकता है। अगर आप एक काम पर अच्छे से फोकस करके उसे 1 घंटा करें तो आप ज़्यादा काम कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप 2 काम एक साथ करेंगे तो आप 4 घंटे उस काम को समय पर देने पर भी उस 1 घंटे के बराबर काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा काम में गलती करने की संभावना 3 गुना बढ़ जाती है। एक और स्टडी में ये साबित हुआ है कि अगर आपके काम को दूसरे लोग देख रहे होंगे तो आप वो काम अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप अपने काम के बारे में अपने दोस्तों को बताते रहिए। सफलता हासिल करने के लिए आप अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे भागों में बांट दीजिए और उन छोटी सफलताओं को हासिल करने की कोशिश कीजिए। छोटी सफलताओं को आसानी से हासिल किया जा सकता है और इससे आपका हौसला भी बढ़ेगा। 4th पॉइंट, ऑक्सीटोसिन हमें दूसरों से अच्छे रिश्ते बनाने में मदद करता है। किसी नए स्कूल में जाने पर क्या आपको पहले दिन किसी से बात करने में थोड़ी घबराहट सी होती है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं जानते और हमारा दिमाग अनजान लोगों के बीच होने पर खतरा महसूस करता है। लेकिन हम जब उनके बारे में अच्छे से जान जाते हैं तब हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन पैदा करता है जिससे हमें दूसरों पर भरोसा हो जाता है। जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हर मुलाकात पर हमारे दिमाग में उसके लिए एक भावना पैदा होती है। अगर उसकी बातें हमारे लिए यादें बन जाती हैं और उसके साथ रहने में हमें खुशी मिलती है तो हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन बनने लगता है और हम उस व्यक्ति पर भरोसा करने लगते हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सामने वाले के साथ हंसें, अच्छी बात करें और अपनी कुछ यादें बांटें। आप दूसरों की मदद के लिए उनका धन्यवाद कीजिए, उनसे अच्छे से बात कीजिए और हमेशा उनके काम के लिए उन्हें शाबाशी दीजिए। एक अच्छी टीम में आपने देखा होगा कि लोग अक्सर अपने टीम वालों को कोई हाई फाई देते हैं। ऐसा करने से उनके अंदर ऑक्सीटोसिन का बनना बढ़ जाता है और वो एक दूसरे पर भरोसा करके एक अच्छी टीम बना पाते हैं। रिश्ते बनाने का एक और अच्छा तरीका है कि आप सामने वालों की बातों को सुनकर उसे कोई अच्छा रिस्पॉन्स दें। जैसे कि अगर आपके किसी दोस्त ने आपको अपनी किसी सफलता के बारे में बताया तो आप उसकी मेहनत और उसकी कामयाबी के लिए उसे शाबाशी दीजिए। 5th पॉइंट, दूसरों के साथ मिलकर हासिल की गई कामयाबी ज़्यादा खुशी देती है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि खुशी बांटने से बढ़ती है। ठीक वैसे ही अगर आप दूसरों के साथ मिलकर कोई काम करेंगे तो उसमें आपको मज़ा भी आएगा और सफलता मिलने पर आपको ज़्यादा खुशी भी मिलेगी। ग्रुप में काम करने से कामयाबी जल्दी मिलती है। अक्सर आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जो लोग टहलने जाते हैं वो अकेले नहीं जाते, वो अपने साथ अपने किसी दोस्त को भी लेकर जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अकेले के बजाय किसी के साथ कोई भी काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप रोज़ अकेले ही टहलने जाएं तो आप जल्दी ही बोर हो जाएंगे। जब भी आप कोई नया काम करने जाएं, आप अपने साथियों की राय और उनसे मदद ज़रूर मांगें। दूसरों की राय से आपको नए आइडियाज़ मिल सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब हम किसी से मदद मांगते हैं तो हम पर ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं वो हम पर ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं। इससे भी आप एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि लोग हमेशा आपकी बात या आपके काम से सहमत हों। उनके काम करने का तरीका अलग हो सकता है, उनके सोचने और समस्या को सुलझाने का तरीका अलग हो सकता है। इसलिए आप उनकी बातों और विचारों की इज्जत करना सीखें। दूसरों की राय लेने से आपको हमेशा अपने काम के बारे में कुछ अच्छी या कुछ बुरी बातें पता चल सकती हैं। आप उसकी मदद से किसी समस्या को सुलझाने का एक अच्छा तरीका ढूंढ सकते हो। अगर आपको उनका आइडिया पसंद नहीं आता तो आप उस आइडिया को नज़रअंदाज कीजिए, ना कि उस व्यक्ति को। 6 पॉइंट, अच्छा खाना खाकर और एक्सरसाइज कर आप अपनी और अपने दिमाग की सेहत को सुधार सकते हैं। आपने कसरत से होने वाले फ़ायदों के बारे में ज़रूर सुना होगा। आइए हम आपको बताते हैं किस तरह से ये एक अच्छी सेहत हासिल करने में हमारी मदद करती है। कसरत करने से हमारा दिमाग एक ब्रेन डिराइव्ड
न्यूरोट्रोफिक फैक्टर नाम का केमिकल बनाता है, जिससे हमारे सेल्स रिपेयर होते हैं, दिमाग को बढ़ने में मदद मिलती है और सिनेप्सेस के बीच कनेक्शन मजबूत होता है। आप मानसिक कसरत की वजह से भी ये फ़ायदा पा सकते हैं। जैसे आप कोई दिमाग वाली पजल का गेम खेल सकते हैं, जिससे हमारा दिमाग ज़्यादा सेहतमंद रहता है। कसरत करने से हमारा दिमाग वो केमिकल पैदा करता है जिससे तनाव और बेचैनी कम होती है। हमारे दिमाग को अच्छे से काम करने के लिए अच्छे खाने की भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आप अपने खान पान पर खास ध्यान दीजिए। अच्छे खाने में सही मात्रा में ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट लीजिए, जिससे आपका शरीर और आपका दिमाग अच्छे से काम कर सके। आप पैकेट के खाने से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे, आपके सेहत के लिए उतना ही अच्छा होगा। आप फल खाइए, बेर खाने से आपकी याददाश्त अच्छी होगी, सेब खाने से आपका दिमाग तेज़ होगा, चॉकलेट खाने से हार्ट अटैक का खतरा कम होगा और मेवा खाने से आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। खाने के अलावा पानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे दिमाग का 75% भाग पानी होता है, इसलिए आप एक दिन में जितना पानी पी सकें उतना पानी पीजिए, यानी आपको एक दिन में 4 लीटर पानी तो ज़रूर पीना चाहिए। 7वां पॉइंट, तनाव से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है सोना और आराम करना। क्या आप हमेशा तनाव में रहते हो? क्या आप अपने काम पर सही से फोकस नहीं कर पाते? क्या आप किसी आसान काम में भी उलझ जाते हैं और उसे सुलझा नहीं पाते? अगर इन सभी क्वेश्चन का आंसर हाँ है, तो अब आपको नींद की ज़रूरत है। सोने से हमारा दिमाग कोर्टिसोल नाम के हार्मोन को बनाना कम कर देता है, जिससे हमें तनाव से राहत मिलती है। आपका दिमाग भी आपके शरीर के जैसा ही है, ये काम करते करते थक जाता है, इसे आराम की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आप अपनी नींद से समझौता ना करें। अच्छी नींद लेने से हम बहुत सी बीमारियों से बचे रहते हैं, हमें चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं और हमारा तनाव कम होता है। नींद के अलावा आराम करना भी बहुत ज़रूरी है। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि अगर आप हफ्ते में 1 दिन आराम करें तो आप बाकी के 6 दिन अच्छे से काम कर पाएंगे। इसलिए आप कभी कभी काम से आराम लेकर कुछ किताबें पढ़ लीजिए या कहीं घूमने चले जाइए। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में समस्या सुलझाने की गजब की ताकत होती है, इसलिए आप अपने दिमाग को ठंडा रखिए, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर सके। इससे आपको बहुत सारी परेशानियों के हल आसानी से मिल जाएंगे और आपके अंदर नए नए आइडियाज़ भी आएंगे। इस किताब का सारांश हमें कहता है कि हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करना सीखकर अपनी मंजिल को आसानी से हासिल कर सकते हैं, अपनी सोच पर काबू पा सकते हैं, दूसरों से अच्छे संबंध बना सकते हैं और अपने काम की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। अपने दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, पानी पीना चाहिए और दूसरों से अच्छे तरीके से और खुश मिजाज होकर बात करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह बुक एक्टिवेट योर ब्रेन समझ में आई होगी। दोस्तों, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस वीडियो को दिल से लाइक करो, शेयर करो और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दो, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।